हाय फ्रेंड्स, चटपटी रेसिपी .com में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ रात की रोटी का एक बड़ा ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस रेसिपी का खासियत है कि रात की रोटी जो होता है लोग खाना पसंद नहीं करते हैं और ज़्यादातर वेस्ट हो जाता है, फेंक देते हैं। तो इस बासी रोटी से कितना ही टेस्टी रेसिपी बन सकता है, आप ज़रूर इसे ट्राई करेंगी। इस डिश में मैंने रात की रोटी का यूज़ किया है, जो रोज़ दिन हम लोग खाते हैं रोटी, उसी रोटी को मैंने यूज़ में लाया है। रात की रोटी है, इसे दोनों हाथ से बड़े अच्छे से प्रेशर डाल करके चूरा जाता है। चूरने के बाद जाली से इसे छान लिया जाता है, तो इस तरह का चूरा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ मैंने नहीं यूज़ किया है। थोड़ा सा चीनी का पाउडर यूज़ करना है और फ्राई करने के लिए आप बटर ले सकती हैं, 1 चमची घी ले सकती हैं। घी के जगह पे आप रिफाइंड तेल भी ले सकती हैं और आपके घर में जो भी ड्राई फ्रूट है वो डाल करके आप रेडी कर सकती हैं। अभी सर्दी का मौसम है तो बासी रोटी के ख़राब होने का कोई सवाल ही नहीं होता है और आप बखूबी इसे बना सकती हैं, खा सकती हैं। और ज़्यादा बेहतर हो कि ब्रेकफास्ट में इसे ले करके ख़त्म कर दिया जाए, या आप रखना चाहती हैं तो फिर फ्रीज़ में रखें तो शाम के नाश्ते में भी चल सकता है। ये फिर से ताज़ा हो जाता है क्योंकि इसे घी में हल्का सा फ्राई किया जाता है, इसलिए ख़राब होने का उतना चांसेस नहीं होता है। और अगर आप गर्मी के मौसम में बनाना चाह रही हैं, बनाती हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि रोटी के पॉट को अच्छी तरह से कपड़े से पोंछ लें, रोटी में हवा लगा लें कि उसका पानी सूख जाए। रोटी नहीं सूखे लेकिन पानी उसका सूख जाए, पानी नहीं रहे। उसके बाद सुबह के टाइम इसे बना लें और ब्रेकफास्ट में ले सकती हैं। बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकती हैं, शाम के नाश्ते में भी ले सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बासी रोटी का इतना अच्छा यूज़, इतना टेस्टी रेसिपी किसी ने नहीं बताया होगा। और इस रेसिपी का खासियत ये है कि ये बासी रोटी से बनाया गया है और इतना टेस्टी रेसिपी रोटी से किसी ने नहीं बताया होगा। तो आप ज़रूर ट्राई करेंगी और अगर हमारे साथ हैं तो बेल आइकन हिला करके सब्सक्राइब बटन दबा देंगी। तो मैं इसे बनाना शुरू करती हूँ। इसमें क्या कुछ लगेगा मैं बताना शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मलीदा बनाने में क्या कुछ लगने वाला है मैं बताना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले लेना है, बासी रोटी को इस तरह से बिल्कुल चूर लेना है, इतना ही महीन होना चाहिए। ठीक है, रात की रोटी होती है, उसे इस तरह से चूरना बड़ा ही आसान होता है। हाथ में, दोनों हाथ में ले करके इसे रगड़ दिया जाए तो बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह से बुरादा रेडी हो जाता है रोटी का। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने नारियल पाउडर थोड़ा सा लिया है, आधा बॉल, और ये मैंने चीनी पाउडर लिया है। साथ में डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा नारियल लिया है कटिंग करके, थोड़ा सा खजूर मैंने लिया है, साथ में चेरी लिया है, और इस साइड में थोड़ा सा मैंने घी लिया है। अगर घी ना हो तो इसके जगह पे आप बटर यूज़ कर सकती हैं। अगर बटर ना हो तो रिफ़ाइंड तेल भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन रिफ़ाइंड तेल में उतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। घी या बटर का इस्तेमाल करती हैं तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। बस इतना सा ही इतना ही फ़र्क होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि रोटी को किस तरह से चूरना है। रोटी चूरने के लिए आप सूप लें, और अगर बांस का बना हुआ सूप हो तो वो और ज़्यादा अच्छा है। अगर आप बांस का सूप यूज़ करती हैं तो बहुत ही अच्छे से चूर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे किस तरह से चूर करना है मैं बताना शुरू करती हूँ। तो ये मैंने रोटी लिया है, थोड़ा सा मैंने तोड़ लिया है। आप ज़रूर ट्राई करेंगी। रात की रोटी आप दोनों हाथ से यदि मलें तो बहुत ही अच्छे से इसका चूरा रेडी हो जाता है।
ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये रोटी है, इस तरह से लेना है और बिल्कुल इस तरह से दोनों हाथ से रगड़ते जाना है। आप देखेंगी इतना जल्दी इसका चूरा रेडी होता है, बहुत अच्छे से इसका बुरादा रेडी हो जाता है। बासी रोटी होती है, खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, चाहे तो इसको घी में तलें तभी ठीक लगता है, और ऐसे खाया नहीं जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो इस रोटी का एक बहुत ही अच्छा डिश रेडी करने के लिए मैं बता रही हूँ। आप ज़रूर इसे ट्राई करेंगी। इस मेथड से बिल्कुल रगड़ते जाना है। और अगर सूप बांस वाला सूप है तो उसमें इस तरह से रगड़ने से बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दो मेथड है रगड़ने का, एक ऐसे ऐसे रगड़िएगा तो हो जाएगा, और बांस वाले कूला में सूप में इस तरह से रगड़ने से बिल्कुल बुरादा हो जाता है। तो थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा इस तरह का कर लें। इसके बाद आप मिक्सी में भी डाल सकती हैं, डाल करके सूखा बुरादा आप बहुत जल्दी रेडी कर सकती हैं। तो ये बुरादा इस तरह से थोड़ा महीन हो गया है, तो इसको इस तरह के जाली से अच्छी तरह से चाल लेना है। तो आप देख सकती हैं इस तरह से रेडी हो गया है बिल्कुल। तो अब मैं इसे बनाने के प्रोसेस की तरफ चलती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं बनाने के प्रोसेस की तरफ चलती हूँ। तो सबसे पहले मैंने चूल्हा जला लिया है। तो कढ़ाई बिल्कुल गर्म हो गया है। कढ़ाई बिल्कुल गर्म हो गया है, तो यहाँ पे मैं 1 चमची घी ले लेती हूँ। बहुत ज़्यादा घी नहीं लेना है, बिल्कुल हल्का सा लेना है। यहाँ पे नारियल को थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है, बहुत ही लाइट ब्राउन करना है। ड्राई फ्रूट को बहुत ही लाइट। लाइट फ्लेम में बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है। तो यहाँ पे हल्के हाथ से बिल्कुल फ्राई कर लेना है। हल्का ब्राउन हो गया है, अब इसे मैं किनारे कर लेती हूँ। और अब इसमें अंदाज से नारियल पाउडर मैं डाल लेती हूँ। दो से 3 चमची मैंने नारियल पाउडर लिया है, और इसे अच्छी तरह से मैं ब्राउन कर लेती हूँ। नारियल पाउडर को भी ब्राउन कर लेने से बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आने लगता है। तो इस तरह से ब्राउन कर लेना है। अच्छा सा फ्लेवर आने लगा है। इसे भी मैं निकाल लेती हूँ।
फिर से मैं थोड़ा सा घी लेती हूँ। घी मेल्ट हो गया है और अब मैं इसमें मैं 2 इलायची, 2 लौंग, 2 इलायची 2 लौंग मैंने डाल लिया है। ये इलायची फ्रेंड खुशबू के लिए दिया जा रहा है। इसका छौंक लगेगा तो बड़ा ही अच्छा सा खुशबू आएगा। और अगर आप चाहें तो ऊपर से फिर इलायची का पाउडर भी डाल सकती हैं। तो इलायची बिल्कुल ब्राउन हो गया है। यहाँ पे फ्लेम मैंने कम कर दिया है और रोटी का चूरा मैंने इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि रोटी जो है रात का है फ्रेंड्स, तो इसे गर्म करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने इसे इलायची का फ़ौरन डाल करके, इलायची का छौंक डाल करके मैंने इसे इस तरह से हल्का फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है और 2 से 4 हाथ चलाने के बाद ये हल्का सा फ्राई हो जाए। क्योंकि रोटी रात का है तो इसे फ्राई करना, गरम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये कड़ा कड़ा हो जाएगा बिल्कुल। तो इससे अब मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और 1-2 हाथ और चला लेती हूँ। तो ये बिल्कुल फ्राई हो गया है अच्छी तरह से। ज़्यादा तो फ्राई करना नहीं है, तो मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ। तो इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, थोड़ा क्या पूरा ठंडा कर लेना है, क्योंकि गरम में चीनी मैं डालूंगी नहीं। तो इसे 2 मिनट के लिए इस तरह से फैला करके छोड़ दें, थोड़ा नॉर्मल हो जाए, तब फिर इसमें चीनी का पाउडर मिलाना है। तो मैं इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ फ्रेंड्स। तो ये जो है रोटी का बुरादा बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और मैं इसे एक बाउल में कर लेती हूँ ताकि चीनी मिलाने में ये गिरे नहीं। इस रोटी का खुशबू आप देखती होंगी वीडियो तो ज़रूर बोलती होंगी कि रोटी को घी में किया गया है, कैसा लगता होगा। बड़ा ही मीठा मीठा इसका खुशबू आ रहा है। रोटी में एक ऐसा ही सौंधाहट होता है और मिठास होता है। फिर इसे घी में इस तरह से फ्राई कर दिया गया है तो बड़ा ही सौंधा सौंधा इसका फ्लेवर आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसे एक बाउल में कर लिया है और अब मैं इसमें चीनी डालती हूँ। चीनी आपको अंदाज से अपने हिसाब से लेना है। ज़्यादा मीठा लेती हैं तो आप वो भी आप अपने हिसाब से लें, और कम मीठा लेती हैं तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 रोटी मैंने लिया था, तो 2 चम्मच बड़े चम्मच से मैं डाल लेती हूँ और इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया है। ये बिल्कुल मिक्स हो गया है। अब इसमें ब्राउन नारियल मैं डाल लेती हूँ।
ब्राउन नारियल का खुशबू भी मिलने के बाद बड़ा ही अच्छा सा खुशबू आ रहा है। नारियल का पाउडर भी मैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब इसका फ्लेवर और भी बहुत अच्छा आने लगा है, बहुत ही सौंधा, बहुत ही मीठा। ये मलीदा रेडी हो गया है और अब मैं इसे एक प्लेट में आउट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकती हैं मैंने इसे प्लेट आउट कर लिया है और मैं इसे गार्निशिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से आप भी ज़रूर बनाएं और ट्राई करें और देखें कि रात की रोटी से कितना टेस्टी रेसिपी मैंने आपको बताया है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप अगर चाहें तो नारियल अंदर में भी डाल सकती हैं। जो भी घर में हो, नारियल हो तो नारियल डालें, ड्राई फ्रूट हो तो ड्राई फ्रूट जो भी हो आप डालें, नहीं रहे तो ज़रूरी नहीं है कि डालें, लेकिन आप इसे ट्राई ज़रूर करेंगी और आप ट्राई करके देखें कि बासी रोटी से, रात की रोटी से इतना टेस्टी रेसिपी तैयार होता है। तो अगर आप हमारे साथ हैं तो बेल आइकन हिला करके सब्सक्राइब बटन दबा देंगी और अगले वीडियो में फिर मैं मिलती हूँ। बाय फ्रेंड।